जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं बार बार सत्संग भेज रहा हूँ और तू अनदेखा कर रही है। बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट कट जाएगा। सत्संग सुन, लापरवाही मत कर। आज गुरु का हुक्म है, सत्संग सुन और अपने कष्ट कटवा। तेरी हेल्थ का को बांध दिया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं अपनी नंद के यहाँ से जब से आई हूँ मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। पता नहीं क्या हुआ है। वहाँ मैं बिल्कुल ठीक थी, यहाँ घर में आते पता नहीं कौन सी बाधा ने मुझे पकड़ा है। मेरे कमर में, गर्दन में, सब जगह बहुत दर्द है। दवाई चल रही है लेकिन दवाई असर नहीं कर रही। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु जी। कौन से किसने क्या तंत्र वंत्र किया है मुझे नहीं मालूम। आप उसका तोड़ निकालो और आप मुझे सही करो। पुत्र तेरे बेटे दी कमाई दे, सारे रास्ते खोल दिए ने। आज जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरा कल्याण जब होगा, जब तुझे यह मालूम होगा गलती कहाँ हुई है और माफ़ी मांग लेगी तो 24 घंटे से मांग ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे नहीं मालूम कौन से गुनाह कौन से पाप कर दिए हैं कि मेरे को माफ़ी नहीं मिल रही। गुरु जी माफ़ कर दो। कोई गलती कोई गुनाह हुए हैं मुझसे तो क्षमा चाहती हूँ। इस जन्म में, पिछले जन्म में, हर जन्म के पापों की क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी महाराज कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ छीन लिया गया तो समझ ले अब गुरु जी खुद लेने आ रहे हैं। अब जो मिलेगा वो पहले से कहीं ज़्यादा पवित्र और स्थायी होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सोमवार सत्संग तूने जितने दुख देखने थे देख लिए। अब तेरे सारे दुख खुशियों में बदलने वाले हैं। आज आज 7 बजे से पहले ये सत्संग सुन ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी, आज से 3 सोमवार यह चीज़ अपने बच्चों को देनी है शुरू कर दे। तेरे बच्चों के जीवन में जो भी बाधा है सब दूर हो जाएगी। उनके जीवन में नई रोशनी आएगी। गलती से भी ये काम मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पुत्र, मैं तुझे मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। छोटी छोटी बातों से दुखी ना हुआ कर। चाहे चेहरे पर मुस्कान लाकर सिमरन किया कर। जल्द ही बहुत कुछ बदलने वाला है। पीले रंग गुरु जी महाराज, शुक्राना करती हूँ आपका कि मेरे को आपने सत्संग सुनवाया और सत्संग सुनवा सुनवा के कष्ट तो काटते हैं आप, ये मुझे मालूम है। लेकिन इस बार में जो भी कष्ट है मुझे नहीं मालूम कितना भयानक कष्ट है। और मावस आने वाली है गुरु जी, बहुत ज़्यादा कष्ट में हूँ। मावस से पहले बहुत दिक्कतें आती हैं, एकादशी से शुरू होती हैं और अब की बार तो बहुत तारीख 12, 22, 23 तारीख से मेरी जो प्रॉब्लम शुरू हुई है अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई है। गुरु जी से ख़त्म करो। आपने पीले रंग की तितली के रूप में और काले रंग की हरे रंग की तितली के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। और घर में सफाई भी कराई, उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। और आज मेरे जो जेठ हैं वो सीताफल, तोरी, खीरा, करेला ये सब सब्जी लेके दे के गए हैं मुझे। तो शुक्राना करती हूँ कि सुबह सुबह हरी सब्जियों के दर्शन हुए। शुक्राना। और मैं पहले सोची थी कि 2 सीताफल थे बड़े बड़े, तो मैंने सोचा कि मैं अपने पड़ोस में दे दूँगी। लेकिन आपने तभी एक थॉट दिया कि मंदिर में काली माता को चढ़ा के आ, तो मैं मंदिर में काली माता को चढ़ा के भी आई। 10 रुपए का सिक्का भी चढ़ा के आई हूँ। तो गुरु जी महाराज काली माता से कहना भेंट स्वीकार करें। कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें, गलतियों को माफ़ करें। पता नहीं कौन सी गलती है गुरु जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा। घुटनों में बहुत दर्द है, कंधों में, कोहनी में बहुत दर्द है, उंगलियों में बहुत दर्द है। उसको शांत करो गुरु जी, बहुत दर्द है गुरु जी। पुत्र, तेरी ज़िंदगी में अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। धैर्य रख, अब सब अच्छा होगा। तुझे पीले चोले में मेरे दर्शन होंगे जल्दी ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज, अभी थोड़े दिन पहले आपने कहा था कि एक साधु रूप में दर्शन दूंगा तेरे को। तो गुरु जी, मैं यही चाहूँगी कि जो भी साधु रूप में आप दर्शन दो वो ऐसे साधु ना हो जो अपना मन का मांगते हैं। गुरु जी, बहुत हमारे यहाँ पे एक साधु महाराज आते हैं, वो अपने मन की चीज़ें मांगते हैं, दक्षिणा मांगते हैं कि देसी घी के लिए पैसे दे दे। गुरु जी महाराज, इतने पैसे थोड़ी ना होते हैं, हम घर गृहस्थी वाले लोग हैं और 1000 2000 से कम का तो कोई घी नहीं आता। और एक डिब्बा आधे 1 किलो का देसी घी का मांगते हैं। तो गुरु जी, ऐसे कोई भी साधु महाराज मत भेजना।
और मुझे नहीं, मेरे को मेरे मना करते हुए भी शर्म आती है और मैं दे भी नहीं पाती हूँ। वो कभी 100 रुपये, कभी 50 रुपये इस तरीके से मांगते हैं कि इतने दो, हम इतने जने हैं, इतनों का वो कर दो। गुरु जी माफ़ी चाहूँगी, ऐसा कोई बंदा मत भेजना, मैं नहीं कर सकती, सॉरी गुरु जी। पुत्र अपने घर की सफाई कर, जो कुछ सामान है उसे निकाल फेंक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बहुत सामान फेंका है मैंने, कूड़ा था, कूड़ा फेंका है गुरु जी, उसके लिए शुक्राना। ये सत्संग तेरे लिए ही है, तुझे और तेरे पति के हलाक करने की साजिश हो रही है। यह एक काम कोई तेरा अपना ही करा रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है। इस सत्संग को सुन, कष्ट कटवा लीजिए गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, जो भी है उसको भस्म करो, चाहे वो मेरा खुद का अपना ही क्यों ना हो, उसे ख़त्म करो गुरु जी महाराज, मेरी ज़िंदगी से निकाल दो। पुत्र, मैंने तेरा एक कष्ट काट दिया है, तेरे पैर का यह बड़ा कष्ट मैंने थोड़े में ही काट दिया। सत्संग सुनकर हैरान रह जाएगी, ध्यान से सुन ले, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये गुरु जी मेरा रात्रि बेला का सत्संग है ज्योति आंटी के प्लेटफॉर्म पे, और ज्योति आंटी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी महाराज आपको और आपके चैनल को ब्लेस करें, आप हमारे सत्संग सुनवाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज। आज सोमवार है और 11 मई है, इसके लिए शुक्राना गुरु जी। मगर गुरु जी अब ठीक कर दो, मेरे बहुत दर्द है, मावस आ रही है गुरु जी, रक्षा करो। और एकादशी भी है, कल शुरू हो जाएगी 2:30 बजे से, परसों भी एकादशी है गुरु जी। एकादशी से मावस से पूर्णिमा बहुत भारी पड़ती है मेरे लिए, रक्षा करो गुरु जी महाराज। आप तो रक्षक हो हमारे, आप कहते हो कि मैं रक्षा करता हूँ, मैं सुनता हूँ, तो गुरु जी मेरी सुन लो। क्या गुनाह क्या पाप हुए हैं मुझे नहीं मालूम, बहुत कष्ट है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द, शरीर बहुत टूट रहा है। पता नहीं कौन सी बला है जो परेशान कर रही है, इस बला को दूर करो गुरु जी, घर से निकाल फेंको। पता नहीं क्या काली क्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है मुझे नहीं मालूम, अगर मेरा अपना भी है तो उसे सजा दो, कोई भी हो उसे सबक सिखाओ गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो तो संगत जी हमें मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग कुछ इस तरह है कि गुरुपा ने मुझे कई बार कहा है कि बेटा तू सब पे विश्वास मत किया कर, थोड़ा दिमाग से भी काम लिया कर। पर संगत जी मैं क्या करूं, जब भी कोई मेरे पास अपना दुखड़ा रोता है और मुझे उस पर दया आ जाती है, ये समझ लीजिए कि मैं हर किसी के बातों में आ ही जाती हूँ और अपने नुकसान कर बैठती हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत बार ये बात मतलब मैसेज के थ्रू बताया, बेटा कि तू सबकी बातों में मत आया कर, पर फिर भी मैं ये गलती कर ही देती हूँ। गुरुजी आप ही जानते हो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ मैं जो करती हूँ मेरी नीयत साफ़ होती है, मुझे किसी से कोई चालाकी करनी नहीं आती। गुरुपा आप ही देखिए उन सबको जो चालाकियाँ करते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, इसलिए गुरुपा मैंने सब कुछ आप पर छोड़ रखा है। संगत जी, मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला था कल, क्योंकि मैं गुरुजी से कह देती हूँ ना, गुरुपा आपके इतने सारे मैसेज मुझे आते हैं पर कुछ होता है नहीं, फिर मैं क्या करूँ। तब गुरुजी कहते हैं कि वो तो तू टेंशन क्यों लेनी है, मैं तो तेरे घर इतनी निगाह रखी हुई है, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तो हमेशा कह देती गुरुजी कुछ नहीं करते, कुछ नहीं। गुरुजी देखना आप क्या करते हैं, अब तो गुरुजी का कमाल देखना। तो मुझे संगत जी गुरुजी पे पूरा विश्वास है। गुरुजी हमेशा मुझे, जब भी कोई नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आया, गुरुजी ने मुझे हमेशा पॉजिटिव किया है। तो गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना। मैं कभी किसी गलत राह पे ना जाऊँ, बस यूँ ही आपसे अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा गुरुजी, यूँ ही हम पर कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का एक मैसेज और मुझे मिला था, जिसमें गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि बेटा पुत्र, मैंने कई बार तुझे तेरे हाथ होने वाले धोखे के बारे में बताया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही, मुझे गुरुजी हमेशा बताते थे, फिर भी मैं नहीं समझ पाती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि मैंने कई बार बताया, औरत के लिए कई बार तुझे सतर्क भी किया है, कई बार उसका चेहरा भी तुझे ड्रीम में दिखाया है, ने तेरे कष्ट भी काटे हैं, तुझे मारने की भी बड़ी कोशिश साजिश की गई है, जिसे मैंने नाकामयाब कर दिया है।
और तुझे ड्रीम दिखाकर काट दिया। पुत्र, तेरे परिवार की जो औरत है, जो एक औरत है जो तुझे पूजा पाठ करने से भी रोकती है, ताकि तेरा मन पूजा में और ना लगे और उसकी कई क्रियाएं तुझ पर हावी हो सके। पर गुरुजी उसे मुझसे दूर रखते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैं उस औरत को देखता हूँ, उसकी हर नाकामयाब को दूर कर देता हूँ। पुत्र, तू टेंशन नहीं लेनी। तो संगत जी, मैं अपने गुरु पर ही विश्वास रखती हूँ। ये बात सच हुआ। गुरुजी ने कई बार मुझे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हैं जिनका ड्रीम में दर्शन दिया है, पर मैं समझ नहीं पाती। पर अब मुझे अब समझ में आने लग गया कि गुरुजी मुझे उनका फेस क्यों ड्रीम में दिखवाते थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी कृपा यूँ हम पे बनाए रखिएगा। भूली चुकी संगत जी, गुरु पाप मुझे माफ़ कीजिए। संगत जी, एक छोटा शुक्राना और है, वो मैं आपको कल सत्संग के टाइम बताऊंगी। अभी के लिए मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी तो हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। संगत पा गुरु पा तो मुझे हमेशा कई बार मैसेज भी कहते हैं, बेटा तो अपनी सेहत का ध्यान रखा करते, की तबीयत ख़राब हो जाती। संगत जी, उस टाइम मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब होती जब मुझे गुरुजी के मैसेज मिलते थे। आज भी जैसे मुझे गुरुजी का मिला, क्योंकि मुझे थोड़ी सी फील हो रही थी, तबीयत थी, थोड़ा चक्कर सा फील हो रहा था। देखो, मुझे गुरुजी का मैसेज मिला। तो गुरु पा, आपका लख लख शुक्राना। आप मेरा बहुत ध्यान रखते गुरु। आप सभी संगत का बहुत ध्यान रखते, आपको अच्छे से पता है कि आपकी संगत को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। गुरुजी, लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपनी कृपा हम पे यूं ही बनाए रखिएगा। गुरुजी, यूं ही बनाए रखिएगा। संगत जी, एक छोटा सा शुक्राना सत्संग और है कि मैंने अपने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुपा, मेरा कुछ काम था जो संगत जी मैंने आपको पिछले सत्संग में कई बार बताया भी है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि पुत्र अपना सत्संग शेयर करे कर। तो संगत जी, मैं रोज़ डेली कुछ सत्संग शेयर करने की कोशिश करती हूँ। जो भी गुरुजी का मेरे साथ करिश्मा होता है, जो भी होता है, मैं रोज़ छोटी छोटी वो मैं साथ के साथ सत्संग शेयर कर देती हूँ, ताकि गुरुजी भी कहते हैं कि पुत्र अपनी छोटी छोटी ये तेरे शुक्राने होंगे उन्होंने कॉपी पे लिखा कर, लिख के उन्होंने रखा कर। तो संगत जी, मैं वही कोशिश करती हूँ, हम लिखने की भी कोशिश करती हूँ, लिख कर फिर मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ, जैसे कि गुरुपा ने मुझे कहा है। संगत जी, मुझे गुरुजी से मैंने एक अरदास लगाई थी, गुरुपा, कि मेरा थोड़ा सा ट्यूशन का काम, संगत जी मैं अपना घर से काम चलाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मैं काफ़ी टाइम पहले, 1 साल पहले मैं जॉब करती, तो मुझे गुरुजी ने कहा था कि बेटा तू जिन्ना जिसर अपने बच्चे छड़ के जानी है वो अच्छा नहीं है, तू अपने बच्चा का आप ध्यान रखा कर, तू अपनी नौकरी छड़ दे। तेनों तेरे मतलब गुरुजी कहते थे कि मुझे अभी तेरे बच्चों को तेरी ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए संगत जी मैंने जॉब छोड़ी थी और मैंने घर से ही अपना मतलब काम शुरू किया था। तो जो कि प्लेबैक का काम अभी नहीं चल रहा है, मेरे गुरुपा जानते हैं क्या सही है, वो सही टाइम में आएगा। तो गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी फिर से शुरू हो जाएगा। और ट्यूशन का काम संगत जी मेरा स्टार्ट हुआ है, तो मतलब 50% सही हो गया गुरुपा की कृपा से। गुरुजी से मैंने अरदास भी लगाई थी, गुरुपा कि मुझे मतलब इतनी सी पेमेंट का लॉस हो रहा है, तो प्लीज़ कुछ कीजिए। तो संगत जी, मेरे गुरुजी ने अरदास सुनी और मुझे काम सेट करवा दिया, ताकि मैं अपनी किस्तें आराम से निकाल सकती हूँ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। हमेशा मेरी छोटी छोटी बातों को सुनते हो गुरुपा, मेरी छोटी परेशानी को दूर करते हो। यहाँ तक कि संगत जी बड़ी भी परेशानी की, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा सुनते हैं। संगत जी हमेशा हमें सुन रहे देख रहे होते हैं। लख लख शुक्राना गुरुजी का, और लख लख शुक्राना संगत जी। जितना शुक्राना मैं अपने गुरु पिता का करूँ उतना कम है, पर बस यही शुक्राना करती रहती हूँ। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। इस तरह संगत जी, एक छोटा सत्संग हो, मैंने गुरुजी से कई दिन से कहा था, गुरुपा कोई बड़ा सत्संग नीडी से हमारे आसपास हो जाए तो मैं जल्दी सुन लूँ। तो एक आध दीदी हैं जिनके थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी थी, वो मुझे काफ़ी टाइम कह रहे थे कि हमने ना बहुत बड़ा सत्संग करवाना है अपने घर पे। तो मैं रोज़ कहती गुरुजी जल्दी वो करवा लें, ताकि उसमें थोड़ी सेवा मैं भी अपनी लगा पाऊँ। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास वो भी सुनी, और वो आंटी जी शनिवार को अपने घर पर सत्संग करवा रही हैं। गुरुपा की कृपा, बहुत बहुत शुक्राना, और ताकि मैं अपनी सेवा लगा पाऊँ। सेवा करने के लिए बेचैन थी, ताकि मैं गुरुजी का सत्संग हो कहीं पास में जान पहचान में, ताकि मैं वहाँ सेवा कर सके, मेरे दिल से इच्छा थी, और गुरुजी ने मुझे सेवा दी। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। सत्संग करते समय कोई भूल चूक को माफ़ कीजिएगा। आंटी जी, आपका भी लख लख शुक्राना। गुरुपा, आपका भी बहुत 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 शुक्राना आपको कि आपने मुझे आंटी जी से जुड़वाया, और मेरी आंटी जी सत्संग बहुत अच्छे शेयर कर देती हैं। आंटी जी, आपका लख लख शुक्राना, पर गुरुजी की कृपा यूँ ही बनी रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरु जी की बेटी रेनू देहरादून से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी को। जय गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना। और मेरे ज्योति मैम जो सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बहुत 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 ब्लेस करना गुरु जी। गुरु जी बहुत संगत जी, गुरु जी ये बहुत पुरानी बात है। तो नीम करोली बाबा का मैसेज आया था कि तूने धन्यवाद नहीं दिया। मेरे कुछ शादी के कुछ साल बाद ही मेरे पति अंकल का एक्सीडेंट हुआ था पैर का पहले, और वो बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था। 2 महीने ऊपर को पैर हॉस्पिटल में रखा था उन्होंने, ऊपर बांध के। फफूली भी पड़ गए थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो बच गए थे उस टाइम भी। तो उन्होंने कहा धन्यवाद नहीं किया, तो नीम करोली बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, हनुमान जी बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। गुरु जी का भी बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर दूसरा एक्सीडेंट में भी बच गए थे, वो दूसरा हाथ का हुआ था उनका एक्सीडेंट। छोटे हाथी में जो हुक लगा रहा था, स्कूटर से जा रहे थे, वो साइड से लग गया था। बहुत ज़्यादा खून निकला था, तब होश भी नहीं आई थी 15 मिनट तक। ना किसी ने उन्हें उठाया था, जब उन्होंने हाथ हिलाया तब लोग उनके पास आए, और उसके बाद और हॉस्पिटल में यहाँ पर एडमिट किया। छुटमुड़ नहीं, ये हर्बर्टपुर उधर की बात है, पोंटा साहब जा रहे थे जॉब के लिए। तो उस टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। नीम करोली बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद, लख लख शुक्राना। और हनुमान जी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन्यवाद सब चीज़ों के लिए। उनको नया जीवन देने के लिए, 2 बार नया जीवन देने के लिए, और मुझे भी नया जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। सभी कुल देवी को और सभी से मैं माफ़ी मांगती हूँ, जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमसे जो भी जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ हुई, हमें माफ़ कर देना। हम आपके बच्चे हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, लेकिन आप ही के बच्चे हैं। आप हमें माफ़ कर दीजिएगा, जैसे भी हैं आप हमारी गलती को माफ़ कर दीजिए। और हमारा फिर अनंतम अनंतम शुक्राना और कोटि कोटि धन्यवाद। नीम करोली बाबा, हनुमान जी, कोटि कोटि धन्यवाद 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 धन्यवाद। और सभी संगत को बहुत ब्लेस करिएगा गुरु जी। और सभी जो शेयर करती हैं, ज्योति बख्शी मैम को भी बहुत बहुत ब्लेस कर दीजिए, उनके परिवार को। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के गुरु जी को हर सांस के लिए शुक्राना। गुरु जी सत्संग जी, गुरुजी ने कल बेटे अंकल की रिपोर्ट आई, तो जब कल रिपोर्ट आई तो कल तो हमें पता नहीं था, थोड़ा आइडिया लगाया था कि बेटे अंकल को पथरी है। संगत जी, मेरे बेटे अंकल 10-11 साल के ही हैं, तो फिर हमें पूरा पता नहीं चला था कि पथरी का दर्द सिर्फ कभी कभी होता है, मगर बेटे अंकल के कंटिन्यू दर्द हो रहा है। तो हमने कहा चलो फिर उस रिपोर्ट को दिखाएंगे किसी पे। बेटे अंकल हस्बैंड अंकल ने कहा कि मैं क्या मैं इसे पे या कहीं दिखा के लाऊंगा, तो फिर वो गए, दिखा के लाए। तो उसमें 2 डॉक्टरों ने अलग अलग अपना बोला कि इसे पथरी भी है और इसके पेट में गांठ भी है, थोड़ी छोटी सी। तो गुरु जी का शुक्राना कि ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई, छोटी छोटी हुई। शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरु जी ने 1 महीने में धीरे धीरे करके उससे छोटी करी। क्योंकि 1 महीने पहले अगर इसको दिखाया, मैं अपने से सोच रही हूँ ये चीज़, मैंने किसी से ये बात नहीं बोली कि अगर मैं, मेरे अंदर ये विश्वास था कि गुरु जी अगर इसको
1 महीने से जो संभाल रहे हैं, तो शायद इसका अंदर ही अंदर कोई कष्ट काट रहे होंगे। और शायद मेरे हिसाब से शायद कोई बड़ी ही चीज़ थी बेटे अंकल को, जो गुरुजी ने 1 महीने में धीरे-धीरे आज उसको 14 तारीख से दर्द शुरू हुआ था संगत जी, अप्रैल में, और आज 12 12 तारीख है, 11 तारीख है। तो संगत जी 12, हाँ 13 तारीख है संगत जी। तो 1 महीना पूरा समझ लो हो गया। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ी ही चीज़ थी जो गुरुजी ने उससे धीरे छोटी करके अब जाके उसकी रिपोर्ट टेस्ट करवाया, क्योंकि इतने दिन से हस्बैंड अंकल भी उसके टेस्ट नहीं करवा रहे थे। इतना बोलने पे भी रोज लड़ाई होती थी इस टेस्ट के पीछे घर में। मगर शायद वो गुरुजी की ही मर्जी नहीं थी कि अगर वो टेस्ट पहले होता और वो चीज़ बड़ी निकलती तो हम लोग सब टेंशन में आ जाते। तो ये गुरुजी की ही कृपा है कि उसको 1 महीने तक गुरुजी ने थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का दर्द उसको, अब मैं तो नहीं जान सकती कि बेटे अंकल को कितना दर्द था। वो कहते थे बहुत दर्द हो रहा है, मगर फिर भी इतना दर्द के बावजूद भी 1 महीने तक गुरुजी ने उसे इतना संभाला। गुरुजी का यहाँ पर तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी को कि गुरुजी ने पूरा 1 महीने से संभाला और फिर उसका टेस्ट करवाया, और आज उसके 2 प्रॉब्लम निकली हैं, मगर वो छोटे रूप में निकली हैं। बस गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती है कि जो कष्ट इतना बड़ा था वो गुरुजी ने कटवा दिया। अब ये जो 10% का कष्ट बेटे अंकल को है, जो थोड़ी सी गांठ और पथरी डॉक्टर बता रहे हैं, वो भी गुरुजी की कृपा से ठीक हो जाए। गुरुजी अपने हाथ कृपा बनाए रखें बेटे अंकल पे। तो बेटा गुरुजी का ही नाती है, गुरुजी खुद ही संभालेंगे। मैंने गुरुजी पे ही छोड़ रखा, क्योंकि मैंने 1 महीने संगत जी इतना उसको तकलीफ थी, मगर मुझे भी वो लगता था, मगर मुझे पता था कि ये संभालेंगे और गुरुजी आगे भी उसे संभालेंगे। उसका जो अंदर जो प्रॉब्लम है संगत जी, गुरुजी ठीक करेंगे। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुपा, आपने अपने नाती को का कोई बड़ा ही कष्ट था जो आपने उसे छोटे में करवा दिया। और ये और मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी। मैं आपसे बोल रही थी कि आपके मंदिर आया, बेटे अंकल आपके मंदिर आए और उसी दिन से बेटे अंकल की तबीयत खराब हुई, तो उसके लिए क्षमा करना। शायद आपने वहाँ बड़े मंदिर इसलिए बुलाया था, जो कि मंदिर संगत जी उस दिन बंद था, फिर भी गुरुजी ने हमें बुलाया। जो कि घर में इतनी लड़ाई हुई थी, सब कुछ हुआ था हस्बैंड अंकल से। 1 दिन पहले बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, उसके बाद भी हम कैसे पता नहीं, इतनी लड़ाई के बाद भी बेटे अंकल और मैं दोनों गुरुजी के मंदिर गए। हमने सोचा कि आज बैसाखी है, जो कि बैसाखी 1 दिन पहले ही हो चुकी थी, सोमवार के दिन। और हमें ऐसा लगा कि मंगलवार की बैसाखी है, तो वैसे तो हमें ये पता है कि मंगलवार को मंदिर बंद रहता है, मगर हमने कहा कि बैसाखी के दिन है तो खुला होगा, और हम चले गए मंगलवार के दिन 14 तारीख को, और वहाँ मंदिर बंद था। फिर भी तो शायद कोई कष्ट ही था जो गुरुजी इसका बड़ा कष्ट उसको छोटे में करवाने के लिए वहाँ पर ही, क्योंकि उससे पहले कोई दर्द नहीं था, सब ठीक था। बेटे अंकल एकदम परफेक्ट थे मेरे साथ जब गए थे मंदिर, मगर वो हमें लग रहा था परफेक्ट है, मगर शायद अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम थी जो गुरुजी ने उसे वहाँ बुला के और उसको वो दर्द दिया कि ये दर्द जब होगा तब ये चीज़ें धीरे धीरे तेरी कटेंगी अंदर से, जब तेरी दवाइयाँ चलेंगी और जल प्रसाद दिएगा और मेरे मंदिर। तो गुरुजी ने हमें बुलाया। संगत जी, बेशक बड़ा मंदिर बंद था, मगर एक सेवादार अंकल ने हमको गेट खोल के, थोड़े गेट के पास जहाँ गुरुजी का मेन गेट है अंदर घुसने का, वहीं पर से बैठा के हमको गुरुजी के दर्शन करा के भेज दिया था और जल प्रसाद दे दिया था। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप सब पे अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना। और संगत जी, एक आंटी जी का कल जो
मैसेज आया था कि उनके ऐसे कोई प्रॉब्लम है आईसीयू में, तो सभी संगत से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी उनके लिए गायत्री मंत्र मृत्युंजय का जाप करना। उनका मैसेज आया था, मैं सब संगत को वो मैसेज भेजने वाली थी, मगर वो उससे पहले वो मैसेज मेरे से कट गया संगत जी। तो तो आप सभी उनके लिए मृत्युंजय का जाप करना कि वो आंटी भी ठीक हो जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मालिक, सभी को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, निरोगी काया बख्शना। जय गुरु जी, शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुपा। अगर सत्संग करते हुए गुरुपा मेरे से कोई भूल जो गलती हो गई है तो मुझे क्षमा करना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। और सत्संग करवाने के लिए भी शुक्राना मालिक, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना।